हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज से हम एक नया बीएल स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इवनिंग कैफ़े। ये एक थाई मिनी बीएल है जिसके टोटल 4 एपिसोड्स हैं। तो मैं इस बीएल को 2 पार्ट्स में एक्सप्लेन करूंगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम थाई बीएल इवनिंग कैफ़े के पार्ट 1 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। स्टोरी की स्टार्टिंग में थाम अपनी लाइफ के बारे में बता रहा होता है। थाम कहता है, हेलो, मेरी बोरिंग लाइफ में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम थाम है, मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ। आप लोगों को पता है मैं अभी कहाँ पे हूँ? ये मेरा दूसरा घर है, कन्या कैफ़े। इस कैफ़े का ओनर कन्या है। कन्या ने ये कैफ़े सिर्फ इसीलिए खोला था ताकि वो अपने डिमांड्स को पूरा कर सके, जो कि है क्यूट बॉयज़ के आसपास रहना, क्योंकि वो इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता है। कैफ़े में दूसरा इंसान है पीच, जो कि पहले कन्या का राइवल हुआ करता था, लेकिन पीच क्यूट है इसीलिए कन्या ने उसे हायर कर लिया और अब दोनों फ्रेंड्स हैं। और ये जो साइड में बैठा हुआ है ये मेरा बेस्ट फ्रेंड तौर है। हम दोनों हमेशा साथ में रहते हैं। मैं जब काम के लिए जाता हूँ तो ये मेरा इंतज़ार करता है। हम क्लासेस के लिए भी साथ में ही जाते हैं और अपने डॉर्म भी वापस साथ में ही आते हैं, जिसके कारण कई लोगों को लगता है कि हम डेट कर रहे हैं। और ये जो लड़की यहाँ पे बैठी हुई है ये हमारी रेगुलर कस्टमर है। ये यहाँ पे रोज़ कॉफ़ी पीने आती है या फिर कुछ और करने, ये तो मुझे नहीं पता। तो मेरा डेली का रूटीन यही है बस। मैं रोज़ पढ़ाई करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे आके जॉब करता हूँ, फिर मैं वापस अपने डॉर्म में चला जाता हूँ और इसी तरह से मेरा रोज़ बीतता है। और मेरी लाइफ में कुछ भी एक्साइटिंग नहीं हो रहा है। मेरी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है जिससे मेरी धड़कनें तेज़ हों। मैं बस इंतज़ार कर रहा हूँ उस दिन का जिस दिन मेरी धड़कनें तेज़ होंगी। क्या ऐसा दिन आएगा? अगले सीन में थाम जैन, जो कि रेगुलर कस्टमर है, उसे आइस अमेरिकानो बनाकर देता है। जैन थाम से पूछती है, क्या तुम शाम में फ्री हो? क्या तुम मेरे साथ बीच पे चलोगे आज? थाम कहता है, जब तक कैफ़े बंद नहीं होगा तब तक मुझे यहीं पर रहना है। कन्या को कोई नया बरिस्ता नहीं मिल रहा है तो कैफ़े को अकेले मुझे ही हैंडल करना पड़ रहा है। उसके बाद मुझे कॉलेज प्रैक्टिस के लिए भी जाना है। जैन ये सुनकर कहती है, कोई बात नहीं, हम बाद में चलेंगे साथ। थाम मान जाता है। पीच कन्या को कहता है, ये लड़की यहाँ पे फिर से आ गई, ये रोज़ आती है, वो भी सिर्फ थाम से फ्लर्ट करने के लिए, ये बहुत ही अनोइंग है। कन्या कहता है, कोई बात नहीं, ये यहाँ पे आती है तभी तो मुझे पैसे मिलते हैं, तो ये यहाँ पे क्यों आती है, इससे हमें क्या लेना देना है। और तुम यहाँ पे बैठ के क्या कर रहे हो? मेरे साथ गॉसिप कर रहे हो? मैं काम नहीं करना है क्या? जाओ जाके काम करो। तभी वहाँ पे थाम आता है। कन्या उसे कहता है, तुम मेरी क्या बुराई कर रहे थे उससे? थाम कहता है, मैं बुराई नहीं कर रहा था, मैंने ज़ोर से इसीलिए बोला है ताकि आप सुन सकें। थाम कहता है, आप नया बरिस्ता कब ढूंढेंगे? कस्टमर्स की संख्या बढ़ती जा रही है। कन्या कहता है, मैं ज़रूर ढूंढूंगा, अगर मुझे कोई तुम्हारे जैसा हैंडसम मिल जाएगा तो मैं उसे हायर कर लूँगा। अगले सीन में जैन बैठकर थाम का इंतज़ार कर रही होती है, पर थाम अभी तक कैफ़े नहीं आया होता है। थाम कैफ़े आ जाता है और कन्या से पूछता है, आप यहाँ पे बैठ के क्या कर रहे हैं? मैन को देख रहे हैं? कन्या कहता है, तुम मुझ पर ध्यान देने के बजाय कस्टमर पर जाके ध्यान दो। वो तब से आके यहाँ पे बैठी हुई है जब से कैफ़े खुला भी नहीं हुआ था। मैंने उसे कैसे हैंडल किया है मुझे ही पता है। मुझे नहीं पता वो कुछ ड्रिंक पीना भी चाहती है या फिर यूं ही बैठी है। जाओ तुम जाकर उसे हैंडल करो। थाम अंदर आ जाता है। पीच नया बरिस्ता ढूंढने के लिए नोटिस लगा रहा होता है। पीच आकर पूछता है, अप्लाई करने के लिए कंडीशंस क्या क्या है? कन्या कहता है, वो इंसान हैंडसम, टॉल, मस्कुलर और शांत होना चाहिए, क्योंकि थाम वैसे ही बहुत बोलता है और मुझे बोर कर देता है। पर तुम ये सब जाकर थाम को मत बताना, वरना वो फिर से इसमें कमी निकालने लगेगा। पीच मान जाता है। तभी वहाँ पर तौर आता है। तौर दोनों को ग्रीट करता है। पीच कहता है, क्या तुम मुझे लेने आए हो? पर मैं तो अभी भी काम कर रहा हूँ। तौर कहता है, मैं अपने फ़ैन को लेने आया हूँ जो कि यहाँ पे बरिस्ता है। ये कहकर वो अंदर आ जाता है। कन्या पीच को भी जाकर अपना काम करने को कहता है। तौर अंदर आकर थाम का नाम पुकारने लगता है तो थाम कहता है, मैं यहाँ पे हूँ। तौर कहता है, वहाँ पे लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। थाम कहता है, ठीक है, रुक जाओ थोड़ी देर, मैं चेंज कर लेता हूँ। तौर साइड में जाकर वेट करने लगता है। चेंज करने के बाद दोनों जाने लगते हैं। थाम पानी पीते हुए जा रहा होता है। तभी स्काई, जो कैफ़े के अंदर आ रहा होता है, वो थाम से टकरा जाता है। थाम गुस्सा होने लगता है, पर उसका दोस्त तौर उसे रोक लेता है और कहता है, जल्दी चलो, हमें लेट हो जाएगा। थाम कहता है, उसकी वजह से मेरी शर्ट गीली हो गई।
थॉर कहता है तुम ज़्यादा हाइपर मत हो और चलो। दोनों चले जाते हैं। अगले सीन में स्काई कन्या कैफ़े आता है। कन्या उसे देखकर हैंडसम कहता है। स्काई कहता है मैं यहाँ पे बरिस्ता के लिए अप्लाई करने आया हूँ, मैंने सामने पोस्टर देखा है। पीच कन्या को कहता है पहले आप इसका एक्सपीरियंस तो पूछ लीजिए, पर कन्या बिना एक्सपीरियंस पूछे ही हाँ कह देता है। स्काई पूछता है क्या मैं कल से शुरू कर सकता हूँ? कन्या कहता है तुम आज से चाहो तो शुरू कर सकते हो। स्काई कहता है ठीक है तो मैं फिर कल से आऊँगा। कन्या मान जाता है। स्काई पूछता है तो मुझे यहाँ पे जॉब कंफर्म मिल गई है ना? कन्या हाँ कहता है। स्काई बाय बोल कर चला जाता है। अगले सीन में स्काई कन्या कैफ़े आता है। थाम उसे देख कर चौंक जाता है और कहता है तुम तो वही हो जो मुझसे टकराए थे। थाम स्काई को देखकर बोलता है तुम तो वही हो ना जो मुझसे टकराए थे। तभी कन्या आकर पूछता है क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? थाम कहता है ये वही इंसान है जो मुझसे टकराया था कल, और इसके कारण मेरे कपड़े भी गीले हो गए थे। इसने सॉरी तक नहीं कहा। थाम स्काई को कहता है तुम चाहते क्या हो, तुम यहाँ पे क्यों आए हो? कन्या कहता है तुम ज़्यादा हाइपर मत हो, ये स्काई है, ये हमारा नया बरिस्ता है। ये सुनकर थाम चौंक जाता है और कहता है मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आपने इसे हायर करने से पहले मुझे पूछा क्यों नहीं? थाम कहता है क्या तुम काम कर भी सकते हो? क्या तुम्हें कॉफ़ी बनानी भी आती है? स्काई कहता है तो तुम मुझे सिखा दो ना, ये इतना भी मुश्किल नहीं होगा। थाम कहता है देखा, ये मुझे अनॉय कर रहा है, मैं इसे यहाँ पे काम नहीं करने दूंगा। पीच थाम को कहता है तुम ज़्यादा हाइपर मत हो, तुम्हारी आसानी के लिए तो हम लोगों ने नया बरिस्ता हायर किया है ना। थाम कहता है पर ये मुझे नहीं चाहिए। कन्या कहता है मैं जो भी करता हूँ तुम उसमें कमी निकालने लगते हो। पीच कह रहा है कन्या सही तो कह रहा है, इससे तुम्हारा ही फ़ायदा होगा, तुम्हें ही ज़्यादा वक्त मिलेगा ताकि तुम पढ़ाई कर सको। तुम बस उसे सिखा दो, मुझे पूरा यकीन है कि तुम ये कर सकते हो। कन्या कहता है अगर तुम इसे नहीं सिखाना चाहते हो तो तुम खुद से नया बरिस्ता ढूंढ कर ले आओ, क्योंकि मैं अब कोई नया बरिस्ता नहीं ढूंढने वाला। ये कहकर कन्या चला जाता है। थाम कहता है ठीक है जैसा आपको सही लगे। थाम स्काई को कहता है अगर तुम ठीक से नहीं सीखे तो इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होऊंगा। अगले सीन में कन्या स्काई के साथ मस्ती मजाक कर रहा होता है। तभी वहाँ पर थाम आता है और स्काई को कहता है तुमने वक्त देखा है, तुम क्या करना चाहते हो? तुम सीखना चाहते हो या फिर कुछ और करना चाहते हो? जो भी करना चाहते हो जाके करो, मेरे सामने मत बैठो, मैं अनॉय हो रहा हूँ। स्काई उठकर कहता है मैं सीखना चाहता हूँ। थाम कहता है तो जाकर चेंज करो, क्या ये भी मुझे तुम्हें बताना होगा? थाम कन्या को कहता है मुझे लगता है आपको इसे फायर कर देना चाहिए। कन्या उसे काम डाउन होने को कहकर चला जाता है। थाम वहाँ से चला जाता है। स्काई चेंज कर आ जाता है। स्काई को देखकर थाम कहता है यहाँ पे आओ, तुमने एप्रन भी ठीक से नहीं बांधा है। थाम स्काई का एप्रन बांधने लगता है। थाम कहता है तुम खुद से कुछ कर भी पाओगे या नहीं? एप्रन बांधने के बाद थाम स्काई को कप धोने को कहता है। स्काई पूछता है क्या ये भी बरिस्ता का काम है? थाम हाँ कह के कहता है और ये बहुत ज़रूरी काम है, हर ग्लास को अच्छे से साफ़ होना चाहिए, समझे तुम? और अगर तुम ये नहीं कर सकते हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। स्काई कहता है मैं समझ गया, तुम्हें हर बार कंप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। स्काई ग्लासेस को धोने लगता है पर गलती से स्काई से एक ग्लास गिर जाता है और वो ग्लास टूट जाता है। ये देखकर थाम कहता है इतना आसान काम तुमसे ये भी नहीं हो रहा है, मुझे लगता है तुम्हें जाकर कोई दूसरा जॉब ढूंढ लेना चाहिए। स्काई कहता है तुम थोड़ा काम डाउन हो जाओ, इंसान से गलती हो सकती है और मैं ये पहली बार कर रहा हूँ। थाम वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में स्काई कॉफ़ी बना रहा होता है पर थाम उसमें कमी निकालने लगता है। थाम कहता है तुम जाकर कॉफ़ी सर्व करो। स्काई कॉफ़ी सर्व करता है तो थाम कहता है आइस कॉफ़ी देनी थी, हॉट नहीं। स्काई फिर से कॉफ़ी बनाने लगता है तो थाम कहता है तुम रुक जाओ, तुम गलत कर रहे हो। थाम स्काई को कंफ्यूज कर देता है। स्काई ठीक से काम नहीं कर पा रहा होता है तो थाम गुस्सा होने लगता है। थाम गुस्सा होकर कहता है मैं ये और नहीं कर पाऊँगा। तभी कन्या आकर कहता है क्या हुआ, तुम इसे धीरे धीरे क्यों नहीं सिखा रहे हो? थाम कहता है ये कुछ भी ठीक से नहीं कर पा रहा है, ये बिल्कुल यूजलेस है, ये सिर्फ यहाँ पर मैस क्रिएट कर रहा है। थाम स्काई को कहता है तुम्हें अगर पैसे ही चाहिए तो तुम जाकर अपने पेरेंट्स से मांग लो, तुमसे ये नहीं होने वाला है। कन्या कहता है तुम मुझसे ब्लेम करना बंद करो। थाम गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। कन्या स्काई को कहता है तुम उसकी बातों का बुरा मत मानो, उसकी तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, जाकर उससे बात करता हूँ। ये कहकर कन्या वहाँ से चला जाता है। स्काई दुखी हो जाता है। अगले दिन थाम जब कैफ़े आता है तो स्काई को ना देखकर पीच से पूछता है स्काई कहाँ पे है? पीच कहता है वो यहाँ पे नहीं है, तुमने उसे इतना कुछ सुनाया है?
तो तुम्हारी बात सुनकर वो चुपचाप यहाँ पे कैसे रुक सकता है। थाम कहता है मैं तो बस उसे बता रहा था। कन्या आकर कहता है तुम्हारे लिए ये बड़ी बात नहीं होगी मगर दूसरे लोगों के लिए बड़ी बात है। तुम सीधे सीधे कल उसकी गलती निकाल रहे थे। कन्या कहता है मैंने उसे इसीलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि वो खुद को सपोर्ट करने के लिए जॉब करना चाहता था। उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका है और वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि वो किसको चुने, अपनी माँ को या फिर अपने पिता को। और ऐसे में तुमने उससे इतनी बुरी तरह से बात की, मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पे आने वाला है वापस। थाम कहता है मुझे थोड़ी ना पता था उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में। पीच कहता है मुझे स्काई के लिए बुरा लग रहा है। कन्या कहता है मुझे भी बुरा लग रहा है। अगले सीन में जैन कैफ़े आती है और आकर थाम को कहती है मुझे मेरी फेवरेट वाली कॉफ़ी दो। कन्या जैन से पूछता है तुम कैसी हो। जैन कहती है मैं ठीक हूँ। कन्या वहाँ से चला जाता है। थाम पूछता है तुम कौन सी कॉफ़ी लोगी। जैन कहती है मेरी फेवरेट वाली। जैन पूछती है काम के बाद तुम कहाँ पे जाने वाले हो। थाम कुछ नहीं बोल पाता है। जैन कहती है मैं बीच पे जाना चाहती हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे। जैन बहुत रिक्वेस्ट करने लगती है तो थाम कहता है ठीक है तुम इंतज़ार करो, मैं काम करने के बाद जाऊँगा तुम्हारे साथ। जैन मान जाती है। पीछे देखकर कहता है मुझे तो लगता है सारी प्रॉब्लम की जड़ यही लड़की है। कन्या कहता है मुझे भी लगता है, ये यहाँ पे रोज़ आती है और थाम को इरिटेट करती है। अगले सीन में स्काई बीच के पास बैठा हुआ होता है। थाम और जैन बीच घूमने आते हैं। जैन थाम को उसके साथ यहाँ पे आने के लिए थैंक्स कहती है। थाम कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी मैं यहाँ पे अकेला आता हूँ, मुझे सी बहुत पसंद है। जैन कहती है सच में, फिर तो हमें यहाँ पे दूसरी बार भी आना चाहिए। तभी थाम स्काई को साइड में बैठा हुआ देखकर उसके पास जाने लगता है। जैन कहती है तुम कहाँ जा रहे हो, पर थाम उसकी बात नहीं सुनता है। थाम आकर स्काई को कहता है तुम आज काम पे क्यों नहीं आए। स्काई कहता है तुम नहीं चाहते थे ना कि मैं वहाँ पे रहूँ, तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए। थाम सॉरी कह के कहता है मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। थाम कहता है मेरा बस मूड ख़राब था इसीलिए मैंने वो सब कह दिया, मुझे माफ़ कर दो और तुम काम पर वापस आ जाओ मेरे साथ। मैं अब तुम्हें ठीक से सिखाऊंगा। अगर तुम नहीं आए तो मुझे नया बरिस्ता ढूंढना पड़ेगा और ये मैं करना नहीं चाहता हूँ। स्काई कहता है क्या सच में तुम चाहते हो कि मैं वापस आऊँ। थाम हाँ कहता है। तभी जैन वहाँ आकर कहती है मैं थक गई हूँ, वापस चलो। थाम स्काई को कहता है कल तुम काम पर पक्का आना, ठीक है ना। ये कहकर थाम चला जाता है। स्काई खुश हो जाता है और यहीं पे ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।